नमस्कार मित्रों, साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यह जो वीडियो है बीएड के शिक्षार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए है जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थ्योरी दिया जाएगा। सबसे पहले थ्योरी समझाई जाएगी, उसके बाद आपको उसी से संबंधित 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा और 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर बताएं कि कितना आपका सही हुआ। ठीक है, तो भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं? भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निष्पन्न है। ठीक है, भाषा शब्द किसे निकली हुई है? तो भाष धातु से निकली हुई है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आधा सा रहेगा, भाष धातु से निकली हुई है, जिसका अर्थ है भाष व्यक्तव्याम वाची, अर्थात व्यक्तवाणी। जिसका क्या अर्थ होता है? व्यक्तवाणी। भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। ठीक है, जो व्यक्तवाणी के रूप में यह अभिव्यक्त की जाती है। तो कुछ परिभाषाएं देखकर हम समझ लेंगे। भारतीय विद्वानों ने भाषा की परिभाषा निम्न ढंग से प्रस्तुत की है। तो ये देखते हैं भारतीय विद्वानों के द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई है। पहला पतंजलि के अनुसार है। ठीक है, किसने दिया है? पतंजलि ने दिया है। क्या दिया है? व्यक्तावाची वड़ा ऐसा त इमे व्यक्तवाच। ठीक है, जिसका अर्थ होगा जो वाणी वड़ों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। जो वाणी वड़ों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। किसने कहा? पतंजलि ने। आपको याद रखना है। दूसरा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार पर आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। ठीक है, तो यह परिभाषा जो दिया, किसने दिया? कामता प्रसाद गुरु ने। यह बीएड के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद रखेंगे कि यह परिभाषा किसने दिया है। अगली परिभाषा जो है, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, किसने कहा? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा। ठीक है, जो अगला परिभाषा है, भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है, यह किसने कहा? तो मंगल देव शास्त्री ने। यह परिभाषा किसने दिया दोस्तों? तो मंगल देव शास्त्री ने। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इससे संबंधित तभी प्रश्न कराए जाएंगे। यदि आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है तो इसे तैयार करके आप वीडियो को अच्छी तरह से परीक्षा दे सकते हैं बीएड का। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। समष्टि रूप से क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। किसको? यानी जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। किसने कहा? बाबूराम सक्सेना ने कहा। किसने कहा? बाबूराम सक्सेना ने। देखिए अगला जो है भोलानाथ तिवारी ने दिया है परिभाषा कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्चित वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके, वह भाषा होता है। ठीक है, यह भोलानाथ तिवारी ने दिया। आइए देखते हैं भाषा की विशेषताएं। जो भाषा की विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। ठीक है, आपके सामने है। देखिए, भाषा सामाजिक संपत्ति है। ठीक है, भाषा क्या है? सामाजिक संपत्ति है। भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक होता है। ठीक है, भाषा अर्जित संपत्ति है, इसे अर्जित किया जा सकता है। भाषा परिवर्तनशील है, इसमें बदलता रहता है भाषा में कुछ चीज़ें। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है, इसके द्वारा अपने भाव को व्यक्त किया जा सकता है। भाषा अर्जित संपत्ति हो गया। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। ठीक है, अनुकरण के द्वारा ही भाषा सीखी जाती है, छोटे से बड़े, बड़े से बड़े, ऐसे। भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। ठीक है दोस्तों, यह भाषा की विशेषताएं हैं। भाषा परंपरागत वस्तु है। ठीक है, भाषा कैसी है? परंपरागत वस्तु है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक पृथक होती है। जितनी भी भाषाएं होती हैं उनका अपना एक अलग संरचना होता है।
भाषा के प्रमुख चरण जो है वह निम्न है। देखिए, आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक, यह उसके प्रमुख चरण हैं। भाषा के विविध रूप होते हैं जो निम्न हैं। देखिए, आइए देखते हैं भाषा के विविध रूप। ठीक है, तो पहला आपको याद रखना है मानक या परिनिष्ठित भाषा। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली। ये भी उप उपभाषा, अभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा। ठीक है, व्यक्त बोली, विशिष्ट भाषा, कूट भाषा, कृत्रिम भाषा, राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो बोली और परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी को जो है उपभाषाएं हैं वह 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, किन किन भागों में बांटा गया है? तो देखिए, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। ठीक है दोस्तों, इन 5 भागों में बांटा गया है हिंदी को। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हरियाणवी, कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा है, यह 5 भाषाएं आती हैं। ठीक है, उसके बाद पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषाएं आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है दोस्तों, बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो है वह भोजपुरी, मगही, मैथिली। मैथिली, भोजपुरी, मगही आप किसी भी तरह से याद कर सकते हैं। यह जो भोजपुरी, मगही, मैथिली है यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब आ गया पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी जो है इसके अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं, भाषाएं? तो गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है, गढ़वाली और कुमाऊनी। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, ढूढ़ाड़ी। देखिए, जयपुरी को ढूढ़ाड़ी कहा जाता है। मेवाती और मालवी, यह जो भाषाएं हैं यह राजस्थानी भाषाएं हैं। ठीक है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो ये देखते हैं अब प्रश्न। ठीक है, आप लोग प्रश्न 50 है, इसमें से बताएंगे कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ। शब्द किसे कहते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ज़्यादा समय न लगे इसलिए आप स्वयं पढ़ें और आंसर दें। तो शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूहों को शब्द कहते हैं। तो आपका विकल्प ए सही है। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? ठीक है, बताइए चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा, किसका प्रयोग अधिक होता है महाराष्ट्र में? तो यहाँ पर जो विकल्प सही है आपका सी, मराठी। ठीक है दोस्तों, क्या? मराठी महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्रयोग होता है। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? बताइए 9, 10, 13, 15। यह बीएड के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है, तो इसे अंत तक अवश्य देखें। बीएड 2023 इंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो बताइए कौन सा विकल्प होगा 13 का, 3 का? तो बताइए हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? तो बी विकल्प सही है 10। ठीक है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है? बी 10। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? अनुच्छेद 343, 352, 356, 370। किसमें? ABCD में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प आपका ए सही है, अनुच्छेद 343। किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? किसने कहा था? बताइए कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। कौन सा विकल्प सही होगा चारों में से? बताइए। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही है, महर्षि दंडी ने कहा था। किसने कहा था? महर्षि दंडी ने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, पाणिनि की रचना का क्या नाम है? पाणिनि की रचना का क्या नाम है? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो सभी लोग जानते हैं पाणिनि एक व्याकरण थे।
ठीक है। तो इनकी जो रचना है वो अष्टाध्यायी है। ठीक है दोस्तों, आपका विकल्प बी सही है। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी मिलती है? बताइए, ध्वनि, वाक्य, शब्द, लिपि, किसके अस्तित्व की जानकारी मिलती है? प्रश्न नंबर 7। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 7 का? तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही है, लिपि की जानकारी होती है। हिंदी भाषा की लिपि है क्या है? ब्राह्मी है, देवनागरी है, जननागरी है, अरमाइक है। क्या है? अरमाइक है कि कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही है, देवनागरी। ठीक है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? किसने किया था? कौन सा विकल्प सही होगा 9th का? बोलिए। तो किशोरीदास वाजपेयी, आपका विकल्प ए सही है, किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस की रचना हिंदी भाषा में की? योग वशिष्ठ, सुधा सागर, सत्य प्रकाश, वेदांत धर्म। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो जो हिंदी में किया गया है दोस्तों वह सत्य प्रकाश है। यह बार बार पूछा जाता है बीएड एग्जाम में। तो ठीक है, आपका विकल्प सी है, सही है। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? तो बताइए, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, कौन सा विकल्प सही होगा? पूर्वी हिंदी का, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? कन्नौजी जो है किसकी बोली है? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही है, पश्चिमी हिंदी की बोली है, वो भाषा की एक बोली है। निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? तो भोजपुरी, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली आपको बताए थे। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही है। भाषा का आरंभ होता है किससे होता है? ध्वनि से, अर्थ से, शब्द से, वाक्य से। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? भाषा का आरंभ होता है, तो यहाँ पर विकल्प ए सही है, ध्वनि से होता है। भाषा के प्रमुख अव्यय हैं क्या क्या है दोस्तों? कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए 14 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प आपका ए सही है, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। तो विकल्प आपका ए सही है। भाषा का निर्माण होता है किससे होता है? कौन सा विकल्प सही होगा? 15 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, व्यक्ति ध्वनियों से। ठीक है दोस्तों, व्यक्त ध्वनियों से। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है क्या है? लघुत्तम इकाई पूछ रहा है, सार्थक लघुत्तम इकाई है, कौन सा है? बताइए प्रश्न नंबर 16 का। सार्थक लघुत्तम इकाई, बताइए 16 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प आपका ए सही है, ध्वनि। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 17 का? तो यहाँ पर आपका प्राकृत, आपका डी विकल्प सही है। ठीक है, प्राकृत। 17 का कौन सा विकल्प सही है? प्राकृत, डी विकल्प सही है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया? बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा ए बी सी डी में से? कि अमीर खुसरो जो 12वीं शताब्दी के आसपास हुआ करते थे, तो हिंदी शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? 18 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प आपका ये सही है, हिंदवी। पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है किससे माना गया है? मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौसैनी से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए किससे माना गया पूर्वी हिंदी का संबंध? कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है, किससे माना गया है?
बताइए। तो यहाँ पर अर्धमागधी आपका बी विकल्प सही है। अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? जी हाँ, बताइए, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न नंबर 20 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर 18 आपका सी विकल्प सही है। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है, क्या कहलाती है? राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? 21 का कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर आपका विकल्प ए सही है, राजभाषा। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? अभी आपको पढ़ाया गया है, बताइए कितनी है, कौन सा विकल्प सही होगा जल्द से जल्द? तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही है, 5 उपभाषाएं होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 5। हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? बताइए, हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही होगा, खड़ी बोली। ठीक है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही होगा? खड़ी बोली। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है, क्या माना जाता है? बताइए। तो यहाँ पर विकल्प आपका ए सही होगा, संस्कृत पाल प्राकृत अपभ्रंश। ठीक है, संस्कृत पाल प्राकृत अपभ्रंश, यह बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, विकल्प ए सही है, संस्कृत पाल प्राकृत अपभ्रंश। निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ठीक है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो देखिए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों पूर्वी हिंदी की बोली हैं और ब्रज भाषा नहीं है, तो आपका विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है? निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है? ठीक है, बोली नहीं पूछा है, भाषा। तो बताइए, मेवाती, पाली, मारवाड़ी, बुंदेली। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प है सी पाल, आपका यही भाषा है। ठीक है दोस्तों, क्या है? भाषा है। क्या है? पाल। अगला, निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की? बताइए किसने किया, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही है, विद्यापति ने। किसने किया? विद्यापति ने किया। ठीक है दोस्तों, 27 का कौन सा विकल्प सही होगा? विद्यापति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्गत नहीं आता है? न सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के। बताइए, ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं, यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। विकल्प ए सही है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो मगही, भोजपुरी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, यह तीनों बोलियां आती हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत। तो अवधी नहीं आती है, पूर्वी हिंदी की बोली है, तो आपका विकल्प डी सही है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? बताइए, किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? नहीं पूछा है, इसे ध्यान देंगे, यह ट्रेंड चल रहा है क्योंकि नहीं पूछ रहा है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प आपका ए सही है, पंजाब की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है। किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है? बताइए, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी विकल्प मॉरिशस। ठीक है, आपका यह विकल्प सही है, मॉरिशस। मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? बताइए, किस उपभाषा से संबंधित है?
तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी या चारों राजस्थानी भाषा से संबंधित हैं। तो आपका विकल्प क्या सही होगा? डी। ठीक है साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और बताएं कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ। कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 34 का? तो यहाँ पर गढ़वाली और कुमाऊनी ये है, कोंकणी नहीं है, तो आपका विकल्प सी सही है। निम्न में से कौन सत्य है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है। तमिलनाडु की राज्य की भाषा हिंदी है। इंडोनेशिया की आधी आबादी हिंदी बोलती है। अवधी बिहार की दक्षिणी जिलों में बोली जाती है। तो कौन सा सत्य है आपको बताना है, बताइए। 35 का कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर विकल्प ए सही है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों है। ठीक है दोस्तों, 35 का क्या सही होगा? ए। अगला विकल्प देखते हैं। भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुई है? ठीक है, या निष्पन्न है, निष्पन्न हुई है, तो बताइए किससे हुई है? तो आपका विकल्प बी सही है, भास धातु से। ठीक है, बी विकल्प सही है। निम्न में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है? हिंदी, हिंदुस्तान, हिंदू, संस्कृत। बताइए 37 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो जो फारसी का नहीं है वो संस्कृत नहीं है, डी विकल्प आपका सही है, बाकी सब फारसी के हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता? बताइए 38 का कौन सा विकल्प सही होगा? निम्न में से किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता? तो आधुनिक जो है अपभ्रंश को नहीं माना जाता है, विकल्प आपका यह सही है। प्राकृत भाषाओं से अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास हुआ। बताइए किसका हुआ? पश्चिमी भारत, दक्षिण, मध्य भारत, पूर्वी भारत। तो कौन सा विकल्प सही होगा? 39 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो मध्य भारत, आपका सी विकल्प सही है। अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित थे? अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित थे? 5, 3, 10। हाँ, आपको इसी में से बताना है कि कितने भेद प्रचलित थे। 5, 3, 10। 40 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सही होगा दोस्तों वह 3। ठीक है, कौन कौन होगा? सौसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प आपका सी सही है। ठीक है, 3। पाली को भाषा भी कहा जाता है। देश भाषा, देव भाषा, लोक भाषा, जन भाषा। बताइए पाली को कैसी भाषा कहा जाता है? 41 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प आपका ये सही है, देश भाषा कहा जाता है। मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? मागधी। ठीक है, मागधी निम्न में से किस भाषा को कहा जाता है? 42 नंबर का प्रश्न जो है, कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर पाली, आपका बी विकल्प सही है। आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरणों की रचना की? किसके व्याकरणों की रचना की? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? 43 का। तो यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। ठीक है, प्राकृत अपभ्रंश, आपका विकल्प ए सही है। निम्न में कौन प्राकृतिक का भेद नहीं है दोस्तों? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? प्राकृतिक का भेद नहीं है, प्राकृत का भेद नहीं है। सौसैनी, अर्धमागधी, कोसली, 85। 44 का कौन सा विकल्प सही होगा?
तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही है, कोसली। अगला प्रश्न, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? बताइए। हिंदी की यहाँ से आपको महत्वपूर्ण विशेष तैयारी हो जाएगी यदि आप वीडियो पूरा देखते रहते हैं। आपको हिंदी से संबंधित सारे वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? 45 का व्याकरण नंबर, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 45, बताइए। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है ये सही है, शिव पूजन सहाय। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? हिंदी शब्द का सर्वप्रथम, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? 46 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर अभी ऊपर इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुका है, डी विकल्प सही है। तुलसी की रचना रामचरितमानस की किस बोली की साहित्यिक रचना है? तो बताइए रामचरितमानस किस में लिखा गया है, किस बोली में लिखा गया है? तो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही है, अवधी में लिखा गया है। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? कौन सा विकल्प सही है? किस बिहारी बोली के क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। बताइए 48 का कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही है, मगही। मगही बिहार की राजधानी पटना के क्षेत्र की बोली है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन किसका है? जी हाँ दोस्तों, इसे आपको थ्योरी में बताया गया था। बताइए किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र शुक्ल, किशोरी लाल वाजपेयी। तो यहाँ पर विकल्प आपका बी सही है, कामता प्रसाद गुरु। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? 50 का बताइए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, परिनिष्ठित भाषा। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें जिससे उनका भी भला हो सके। ठीक है।